इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम संसद मार्ग पर। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं कोई नॉर्मल भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। और अनुयायी नहीं, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है तो वहां मरने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस समाज को संवारा है, इस समाज को कुछ दिया है। हमारे बीच में इस समय बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हमारे बीच में हम जब बात करते हैं, सर क्या कारण है कि जो बाबा साहब की जो स्टैचू 1968 में माना जाए कि बीपी मौर्य जी ने अपने अथक प्रयास से, और उस समय लगभग 5 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था, उस समय ये स्टैचू लगाई गई थी। सर स्टैचू हटाने का क्या तात्पर्य रहा? कहते हैं हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो बाबा साहब की स्टैचू और वहाँ के महापुरुषों को हटाने के बाद में सौंदर्यीकरण होगा? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अजीब बात है, ऐसे बेतुके तर्क दिए जाते हैं जिनको कोई सज्जन क्या कोई बेवकूफ़ भी उनको हजम नहीं कर सकता। तो क्या मूर्तियां हटा के सौंदर्यीकरण होता है? और सौंदर्यीकरण क्या पार्किंग कर देना सौंदर्यीकरण है? मैं तो सुन रहा हूँ कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ जो खाली जगह जो हो गई उसकी पार्किंग बनाएंगे। तो पार्किंग किया जाना सौंदर्यीकरण होता है? आजकल एक न्यूज़ और भी उठ रही है, वहाँ दीक्षा भूमि जी नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, वो दीक्षा भूमि का भी सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बना रही है जी। वहाँ के जो वीडियो आ रहे हैं कि 60-60 फीट जगह खोद दी है, नीचे 2 ताले की पार्किंग बनेगी। जो दीक्षा भूमि है, जो जहाँ पर दीक्षा का काम है, जहाँ पर जो है वो पढ़ने पढ़ाने का काम होना चाहिए, लोगों को शिक्षित करने का काम होना चाहिए, वहाँ पर आप पार्किंग बनाएंगे। तो क्या ऐसी जगह में भी पार्किंग का जो वो एक सौंदर्यीकरण के नाम पे पार्किंग करेंगे? यहाँ संसद भवन, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे नालायक लोग हैं जो हिस्ट्री को बदल देना चाहते हैं। अमृतलाल जी क्या लगता है कि लगता नहीं है कि आपको ये थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि अभी ये जिंदे हैं या मर गए हैं? चाहे एट्रोसिटी वाला मैटर हो या और कोई मैटर हो, चुनाव से पहले कई इन्होंने ऐसी विचारधाराएं फैलाई। नहीं, ये 2 कारण होते हैं इसमें। थर्मामीटर लगाने की वाली बात वो भी आपकी ठीक है, लेकिन एक दूसरी बात और भी है। ये जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो जन कल्याण के मुद्दे होते हैं, लोगों के जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, नौकरी का है, बेरोजगारी का है, बढ़ती महंगाई का है, और जो गरीब हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, ये तमाम जो मामले हैं, इन मामलों से भटकाने का भी काम रहता है। और ये जो वर्तमान सत्ता के अंदर जो सरकार है, उस सरकार का रवैया तो ये है कि पुराने जितने भी हमारी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को बदल कर उसको ख़राब कर दिया जाए, तोड़ मरोड़ दिया जाए, और अपने हिसाब से हिस्ट्री को अपने जो नालायक लोग हैं, उन नालायक लोगों को वहाँ पर बिठाया जाए। आप देखते हैं आज वो हिस्ट्री निकल के आ रही है कि तथागत बुद्ध का देश हुआ करता था, और ज़मीन में जहाँ भी थोड़ा सा नीचे खोदो वहाँ पे बुद्ध ही बुद्ध नज़र आते हैं। लेकिन बुद्ध का भी नामो निशान इन्होंने यहाँ पर मिटा दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज़ों को, जिन्होंने यहाँ पर आए और बुद्ध को दोबारा से यहाँ से जिंदा किया, और आज बुद्ध निकल के आ रहे हैं। तो ये बुद्ध देश है, ये साबित हो गया है, और आगे समय में ये बुद्ध देश ही बनेगा और बुद्ध देश ही रहेगा। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और ये सरकार ने ये जो काम किया है, ये सरकार इसको जैसा परिस्थिति वहाँ की थी, वो परिस्थिति हिस्टोरिकल जैसी परिस्थिति थी, वैसी की वैसी इसकी संसद की हिस्टोरिकल परिस्थिति रखी जाए, और इसके अंदर जो भी इनकी जो मंशा है, उन मंशा को वापस ले लें। अदरवाइज़ ये जो है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अमृतलाल जी, यहाँ हजारों की तादाद में पूरे भारत के अंदर लोगों की आँख खुल गई, बाबा साहब की स्टैचू हटा दी है। क्या जो नवनिर्वाचित जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या सांसद हैं, क्या उनके कान पे जू नहीं रहेंगी है? कल बड़े मज़े से शपथ ली जा रही थी, हंसकर शपथ ली जा रही थी, और जिनकी बदौलत यहाँ जीत कर आए और उन्हीं की वहाँ से स्टैचू हटा दी गई है। नहीं, उनको सोचना चाहिए, जो शपथ ले रहे थे उनको अभी जैसे संसद खुलेगी तो उनके अंदर उस बात को उठाना चाहिए, और जो संसद का जो पुराना स्वरूप था, वो सब पुराना स्वरूप उनको बरकरार रखना चाहिए।
मैं उन सभी जो जितने संसद जो बने हैं अभी नए निर्वाचित संसद हैं उनको इस बात के लिए मैं आह्वान करूंगा कि वो इस बात को वहाँ पे संसद में उठाएं और संसद का जो हिस्ट्री है उसका जो इतिहास है उस इतिहास से किसी भी तरह के छेड़छाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको संसद में बात उठानी चाहिए। क्या लगता है कि आपके आंदोलन से वो स्टैचू वहीं लगाई जाएंगी? ये आंदोलन से बिल्कुल स्टैचू वहीं लगेगा। ये आंदोलन नहीं तो और भी आंदोलन होंगे, पूरे देश के अंदर इस तरह से आंदोलन होंगे। सिर्फ अम्बेडकर के लिए ही आंदोलन नहीं होंगे, शिवाजी के लिए भी आंदोलन होंगे, फूले के लिए भी आंदोलन होंगे और देवीलाल के लिए भी आंदोलन होंगे, सभी के लिए आंदोलन होंगे। आज ये अम्बेडकर के साथ में लोग साथ में आए हैं, बाकी सभी के लोग भी साथ में आएंगे और ये जो देश की जो धरोहर है, देश की जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर संग्रहालय बना तो संसद की जो जगह है उसी जगह पे जैसी परिस्थिति वैसी की वैसी रखी जाएगी। संग्रहालय बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, वहाँ बाबा साहब के साथ में और महापुरुषों को साथ में और नए महापुरुषों को भी तो लगाया गया है। सर सावरकर को लगाया गया है जिन्होंने देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। अच्छा, ये तो जानकारी मुझे नहीं थी कि सावरकर को भी वहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन ये मेरे पास सूचना थी कि जो वहाँ पर पूर्व मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को हटाकर एक प्रेरणा स्थल बनाया गया है। तो प्रेरणा स्थल यदि किसी को पुरोधाओं को इकट्ठा कर दिया जाए से उसे प्रेरणा कम मिलती है। यदि पुरोधा हमारा जो है महानायक चौड़े में खड़ा होता है तो प्रेरणा उससे मिलती है। इकट्ठे जब होते हैं तो वो तो एक नज़र के लिए होते हैं, पहचान के लिए होती हैं, एक देखने के लिए होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं। प्रेरणा तो खुले में मिलती है। शेरों को बंद किया जाए चिड़ियाघर के अंदर तो उससे प्रेरणा नहीं मिलती है। शेर जो जंगल में खड़ा होता है तो वही प्रेरणादायक होता है। सर क्या कारण है कि पहले जब बाबा साहब जिंदा थे तो 33 करोड़ देवी देवता उनसे तो डरते थे और अब उनकी मूर्ति है तो वर्तमान के जो नेता हैं उनकी उंगली से डर रहे हैं, उनकी स्टैचू को हटा दिया जाता है, उनकी स्टैचू को तोड़ दिया जाता है। नहीं, डरना तो जायज़ है ना। आज जो डरेंगे, आज डरेंगे, अभी डराना पड़ता है इनको और इनको ये अभी डरेंगे। आज का जो आंदोलन का एक सांकेतिक आंदोलन था, बड़ी जल्दी में किया गया और इसके लिए ऐसा कोई देशव्यापी या जो है पूरे बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया। तो एक ये संकेत की बात है। आज तो एक सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है। आने वाले समय में यदि ज़रूरत हुई तो इससे बड़े प्रदर्शन भी होंगे और बिल्कुल बड़े होंगे इससे प्रदर्शन। जब तक सर 2 अप्रैल जैसा भी दोहरा सकते हैं जब इनका गोबर पार पड़ेगा निकल के। और ये लोग इस तरह के लोग हैं, ये कहते कुछ है, दोगले करते कुछ है। सावरकर की बात कर रहे थे, सावरकर से क्या प्रेरणा मिलेगी आपको? अंग्रेजों की तरह माफी वीर बनेंगे। बाबा साहब इस देश के ब्रांड हैं, इस देश के क्या, इस भारत विश्व के ब्रांड है, विश्व रत्न है वो। और ये क्या कर सकते हैं मनवादी लोकसभा का महासचिव, ये बाबा साहब की प्रतिमा को हटा सकते हैं। अगर दम है इस देश से, बाबा साहब की विचारधारा को हटा के दिखा दो, तुम्हें मान देंगे तुम्हें माँ का दूध पिया है, तुम ही हट जाओगे। सर ये कह रहे हैं कि सावरकर से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, क्या लगता है? क्या प्रेरणा मिलेगी? प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, इनडायरेक्टली 0 कर रहे हैं। प्लस बाबा साहब माइनस सावरकर, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ये ना भूलने के 2 अप्रैल वाली अभी हमारे अंदर सामर्थ्य है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सरकार की नींद तोड़ेंगे हम, ऐसे इकट्ठे नहीं। सरकार की नींद तोड़ेंगे हम, ऐसे इकट्ठे नहीं हो रहे। हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है और इस समय गुस्से में क्या कहना है आपका? बाबा साहब की स्टैचू हटा दी गई है। सबसे पहले देखिए जय भीम आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वो हो जो बहुजन समाज की जो रिपोर्ट है, जो बहुजन समाज में बढ़ते शोषण अत्याचार हो रहे हैं या बाबा साहब की प्रतिमाओं को हटाया जाता है तो आप लोग जनता तक, बहुजन समाज तक पहुंचाने का काम करते हो। जो नेशनल मीडिया है वो तो पैसे लेके चुप हो जाती है, उनका तो मुंह बंद हो जाता है, वो तो दिखाती नहीं है। क्योंकि एक चीज़ है ना, जो चीज़ टीवी पे दिखती है तो जनता उसको मानती है। तो हम कहते हैं जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाया है उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वो हैं जिन्होंने इस देश का भारतीय संविधान लिखा और जिस संविधान की वजह से आज लोकतंत्र स्थापित है। और लोकतंत्र स्थापित में मतलब ये है कि सबका सम्मान होना चाहिए। तो आज बताइए जो पार्लियामेंट जो बनी वो संविधान के दायरे में रह के बनती है ना, चलती भी उसी का है। तो बाबा साहब की प्रतिमा की सम्मान तो कर रहे हैं ना भाई, जो पुराने महापुरुष हैं, अब नए महापुरुष भी तो आ रहे हैं ना। नए, देखिए आपने बोला नए पुराने, ठीक है, तो रात के अंधेरे में हटाने की क्या जरूरत पड़ी बाबा साहब की प्रतिमा को? हमें ये बताइए। आज देखिए अभी कल शपथ ली जा रही थी सारे उनों की, सांसदों की, कि हम इसकी कदम खाते हैं। तो जब बाबा साहब की प्रतिमा जब हटी वहाँ से तो उनके ऊपर क्यों नहीं बोला?
आज ये सरकार जो लोग है ये मैं क्या बोलूँ, लोग ये पागल हो चुकी है मानसिक रूप से। सर एक बात है, ये सरकार है दो गुले मनवाती हैं, जो शपथ तो संविधान की लेते हैं और काम संविधान के उलट करते हैं। ये नागपुर में बैठ के देश को चलाना चाह रहे हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। सर नागपुर के अंदर भी जहां दीक्षा भूमि थी वहां पे भी बुलडोजर फिरा दिया गया है और वहां सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं। सर देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यहाँ है, जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा उनका संविधान की शपथ लेकर के ये आज संसद में बैठे हुए पीएम बनते हैं, सांसद बनते हैं और उन्हीं की मूर्ति को हटा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है इस केंद्र सरकार की। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज में इसका विरोध करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि बहुजन समाज के अंदर जो आप ये जन चेतना जगाते हैं बहुजन समाज में, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर मल्टी स्टोरी की जो बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, ये हमारे ही बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा हटा के क्यों मल्टी स्टोरी बनती है? वो चंडीगढ़ में है, केजरीवाल का मेयर है, वहाँ पे कांग्रेस का सांसद है, वहाँ गुरुदास को तोड़ने का आदेश उन्होंने पारित किया। इन मनवादियों के बैंड बजा के रहेंगे हम, आर पार की लड़ाई होगी। बाबा साहब ने एक बात कही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर शक्ति मेडकर और मैं कैथल से आया हूँ। कैथल से आए सर, आप कह रहे हो कि बैंड बजाने की बात, जब आपको मौका आता है, जब आप वहाँ बदल जाते हैं, वोट देते नहीं है, तो कैसे आप इनसे मुकाबला करेंगे? हम मान्यवर साहब कांसीराम के फॉलोअर हैं। बाबा मान्यवर साहब कांसीराम ने यह कहा था कि वोट और बेटी को कभी बेचा नहीं जाता, बल्कि इज्जतदार व्यक्ति को सोच संभल के सौंपा जाता है। हमने अपनी विचारधारा को प्रमोट किया, अपनी विचारधारा को ही वोट किया और वो हमारे ही समाज के कुछ दोगले लोग हैं। हमारे साथ में एक साथी जुड़ चुके हैं। सर क्या लगता है कि यहाँ फिर दिल्ली वालों के अंदर एक जोश जग चुका है, जो जब से बाबा साहब की स्टैचू हटाई है लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है। सर क्या कारण है इस तरीके की बार बार थर्मामीटर लगा रहे हैं? सबसे पहले तो भाई को मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और आज जो जोश देख रहे हैं ना अभी आप, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। हमारे लिए बाबा साहब सबसे बड़े भगवान हैं और बाबा साहब का लिखा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। बाबा साहब के सम्मान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो इनकी जो सीटें 240 रह गई हैं ना, इसी रह गई हैं और आने वाले टाइम में ये बीजेपी का नाम निशान मिट जाएगा हिंदुस्तान से। जो बाबा साहब के संविधान के विरोध में और बाबा साहब के सम्मान के विरोध में कोई भी कार्य करेगा, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, वो मिट्टी में जल्दी मिल जाएगा। और आप देखिएगा अभी तो ये शुरुआत हुई है, लोग दिल्ली वाले में नहीं है। दिल्ली में आप देखिए 14 अप्रैल को देखिए पूरी खलखता दी है। हमारा समाज जो है ना, हमारा समाज हैंड टू माउथ है। आज वर्किंग डे है, हमारे समाज सब बेचारे मजदूर वर्ग से आता है, लेकिन फिर भी जितनी भी संख्या आई है, ये संख्या एक एक आदमी 100 आदमी के बराबर है। इनके अंदर जोश देखिए, इतनी गर्मी के अंदर 42 टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे खड़े हैं, वो भूखे प्यासे खड़े हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी जुड़ चुके हैं और वो डॉक्टर पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हैं दवाई मेडिसिन वाले। और इनको भी बड़ा दुख हुआ कि जब बाबा साहब की स्टैचू हटाई गई। सर क्या कारण है बार बार आपको ये सरकार, वर्तमान सरकार, आप थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कितना बुखार है, उसी तरीके से सरकार थर्मामीटर चेक लगा के चेक कर रही है। आप जिंदा हो या मर गए हो? हम जिंदा हैं जी। और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 42 डिग्री से 52 के बीच में चल रहा है। तो सर सरकार क्यों इस तरीके के हरकंडे अपना रही है? सौंदर्यीकरण का नाम देती है और करती कुछ है और दिखाती कुछ है, चाहे नागपुर की बात करें चाहे पार्लियामेंट की बात करें। सर ये लिटमस टेस्ट करते हैं बीच बीच में और वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब है, क्योंकि मेरी जो कौम है वो 1949 में बाबा साहब ने कहा था, जब ये कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो मतदान की पेटी से होगा। तो बाबा साहब तब से चेताने में लगे हुए हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को लागू करने वाले अगर लोग अच्छे हैं तो संविधान बहुत अच्छा है। इसी तरह जो बाबा साहब की आज स्टैचू है, वो बाबा साहब को चैलेंज किया इन्होंने। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो सच्चे अनुयायी हैं, उनको बाद बाकी दुख है, बाद बाकी लोग दलाल हैं और वो सत्ता के लालची हैं। सर सरकार कह रही है संग्रहालय बनाया है, वहाँ संग्रहालय में बाबा साहब को सुरक्षित रखा गया है और भी वहाँ सावरकर जैसे लोगों की भी स्टैचू लगाई गई है। सावरकर का और बाबा साहब का कोई मेल नहीं है, दोनों अपोजिट धाराएं हैं।
तो ये कहना कि वो उनका संग्रहालय बनाया गया है, तो संग्रहालय में सभी लोग होने चाहिए, लेकिन संग्रहालय में अपोजिट धारा के लोग नहीं रह सकते। बाबा साहब की जो धारा है वो समता वाली है, किसी को डराने धमकाने वाली नहीं है और न्याय प्रिय है। जो हमारे प्रियम्बल कहता है उसके अनुसार चलनी चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए न्याय और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ 5-5 करोड़ जो न्यायालय में याचिकाएं लोगों की लंबित पड़ी हैं, 5 करोड़ जो नॉन जुडिशियल है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, कानून वो है, तो यहाँ सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। ये सब लोग दलाली है, जो काम 2 दिन में ख़त्म हो सकता है वो 20-20 सालों में काम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ दलाली है, हर पल पल पर दलाल बैठा हुआ है। यहाँ नेता नहीं है, नेता का मतलब होता है कि वो नेतृत्व करे, या नेतृत्व करने वाले नहीं है, अपना पेट भरने वाले। अगर कोई है तो बताओ, मैंने पहले भी आपको कहा था एक बार, ये बाबा साहब के शब्द हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जैसे बाबा साहब के जूते का फीता खोलने में फक्र महसूस करेंगे जिस दिन हम बहुजन लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज अफसोस ये है कि सारे बहुजन बटे हुए हैं, वो अलग अलग लोगों के एजेंट बने हुए हैं, वो हमारा नेतृत्व नहीं करते हैं, वो पार्टियों का नेतृत्व करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब क्या लगता है आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे जू रहेंगे कि बाबा साहब की स्टेच्यू को वहीं लगाया जाएगा? देखो, जू तो रेंग चुकी है और उन्हें ये डर था कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले अगर उनमें मर्द होते तो वो सबसे पूछ के करते, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा अंधेरी रात में नहीं लगाई गई थी, लोगों ने आंदोलन करके जोर जबरदस्ती लगाई गई थी। अगर वो मर्द होते, मोदी जी या मोदी जी के जो कैबिनेट के लोग मर्द होते, तो वो एक अध्यादेश लाते, हम सबको बताते, हमें कॉन्फिडेंस में लेते, तब वो उसे हटाते तो हम मान लेते। बहुत अच्छी बात, अध्यादेश लाते तो मूर्ति को हटाया जाता तो अच्छा रहता। सर, ये मूर्ति सन 1968 के लगभग लगाई गई थी, बीपी मौर्य जी के आंदोलन के वक्त, और उस समय लगभग 5-6 लाख लोगों ने जेल भरो आंदोलन का काम किया था और वहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं ने भी बच्चे पैदा करने का काम किया था। आज उसे स्टेच्यू को सरकार ने धराशायी करने का काम किया है। 23 और 24 कितना हो गया, 47 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अब बहुत कुछ बदल चुका है और कुछ बड़ा ही होगा, ये उतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत जल्दी मूर्ति वहीं लग जाएगी, ये हमारा विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं बदल चुका है, आए दिन आपको थर्मामीटर लगा के चेक कर रहे हैं कि कितनी जान है, आप मुर्दा हो या जिंदा हो। सर, बाबा साहब कांशीराम साहब ने कहा था ना सर, मुर्दा ही संघर्ष करते हैं, मुर्दा ही संघर्ष करते हैं। जिंदा दिल कौम है, ये मुर्दा नहीं है और जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट करें, सिंबल है। सर, क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि वो सब बदलने वाला है, बहुत कुछ बदल चुका है? बदलेगा सर, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन बदलेगा। ये बिहार चली है बदलने वाली, धीरे धीरे बदलेगा, सारा बदलेगा, ये मनमानी नहीं चलेगी ज़्यादा। बदल तो दिया सर, संविधान के अंदर क्या बचा है आपका? सब बदल दिया ना सर, आईपीसी बदल दी, सीआरसी भी बदल दी, तो बदल तो रहे ही है ना। आप भी यही चाह रहे हैं कि बदलना चाहिए? सर, बदल दिया है, वो कैसे बदला है ये सब लोग जानते हैं, पूरी भारत की जनता जानती है जिस तरह से बदलाव किया गया। 150 MPs को बर्खास्त करके काले कानून बदले गए, तो ये तो सब जनता देख रही है और उसी का असर है। जहाँ 400 पार के नारे लग रहे थे, 240 पे आके रुक गए, ये उसी का असर है और आगे असर दिखाई देगा ये सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।